हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है साइंस सब्जेक्ट का। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो दोस्तों, जो ये चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये पहला पार्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। तो आप सबसे पहले वो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, उसके बाद आपको ये सेकंड पार्ट देखना है। तो उस जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमने इंट्रोडक्शन चैप पार्ट जो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, फिर हमने इसके जो घटना होती है परावर्तन, ये क्या होता है, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने परावर्तन में पढ़ा कि जो दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार मैं आपको हल्का सा रिवाइज़ कर दे रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा था कि दर्पण जो होता है, दर्पण जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। दर्पण हमारे दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है, जो पहला है वो हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पहला पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण। दूसरा पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ये पहले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आप सबसे पहले वो फर्स्ट वीडियो देखना, उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें। वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो दर्पण है उनके द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, उनके जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें चिन्ह परिपाटी कि चिन्ह परिपाटी होता क्या है, कैसे चिन्ह हम लेते हैं दर्पण के, तो वो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अवतल दर्पण का ही। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसमें बाहर से पॉलिश होगी, अवतल दर्पण है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो ये पॉइंट जो हमारा होता है दर्पण का, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। इसके ध्रुव से जस्ट पीछे जो होता है उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस बिंदु। और इससे जो पीछे जो हमारा होता है वो होता है हमारा वक्रता केंद्र, इसको सी से लिखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको सारी दूरियां जो बताई थी वो दूरियां आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जो मैंने ये आपको बताया था कि जो ध्रुव से लेकर एफ तक की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं क्या, फोकस दूरी एफ। और जो केंद्र से जो दूरी होती है ध्रुव तक की उसको बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या आर, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। और जो ये हमारा ये इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इसमें चिन्ह परिपाटी में जो हमारे यहाँ जो जो मुख्य अक्ष के ऊपर जो आएंगे वह जितने भी ऊपर जो भी हमारे कैलकुलेशंस आएंगी या प्रतिबिंब बिंब जो भी आएगा उसको हम प्लस का चिन्ह लेंगे, और जो नीचे की साइड आएगा उसको हम माइनस लेंगे। उसी तरीके से इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे जो ये दर्पण दिख रहा है आपको, इसके जो बाईं तरफ होगा उसको हम बाईं तरफ जो होगा उसको हम माइनस लेंगे, और जो हमारा दाईं तरफ होगा उसको हम प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी हो जाएगी। इसमें फिर हम जो दूरियां हम जो पढ़ते हैं उनका रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो हमारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगी बहुत ही ज़्यादा। आपने ये पढ़ा होगा या फिर ये पढ़ा होगा कि जो हमारी फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध में जो संबंध होता है, वो क्या होता है, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य में। तो जो ये संबंध होता है वो होता है जो हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो 2 गुना होती है किसकी, एफ की। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या वो किसके बराबर होगी, फोकस दूरी का दुगना। वो किसके बराबर होगा, वक्रता त्रिज्या के। तो यहाँ से आर बराबर 2f, और एवं इससे दूसरा रिलेशन क्या निकल जाएगा, यदि हमको f निकालना है तो f बराबर हो जाएगा हमारा r/2। यानी कि f हमें यदि निकालना है, फोकस दूरी यदि हमें निकालनी है तो हम वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे। तो ये जो हमारी फोकस दूरी होगी वो सेंटीमीटर में, मीटर में, इस प्रकार से होगी। सेंटीमीटर या मीटर दोनों में हो सकती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या भी हमारी मीटर में सेंटीमीटर में होगी।
इसके बाद जब हम इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये दर्प चिन्ह परिपाटी में ये देख लिया आपने, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेफ्ट यदि यानी बाईं साइड है तो नेगेटिव और राइट साइड यानी कि दाईं साइड है तो पॉजिटिव। अब ये दर्पण में कौन से दर्पण में कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले उसको बताने से पहले सबसे पहले अब हम इसमें पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो हमारा आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र होता क्या है? तो दर्पण सूत्र जो होता है हमारा वो होता है प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लिखते हैं किससे? v से। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ कौन सी दूरी प्रतिबिंब दूरी होती है, कौन सी दूरी बिंब दूरी होती है। वो आप चिंता ना करें, वीडियो को बस पूरा देखें, स्किप ना करें। तो ये हमारी प्रतिबिंब दूरी v, बिंब दूरी u एवं फोकस दूरी स्मॉल f के मध्य संबंध होता है। जो ये हमारी है प्रतिबिंब दूरी v, बिंब दूरी u एवं फोकस दूरी f के मध्य संबंध होता है, इसे क्या बोलते हैं? हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। ये होता क्या है वो देख लीजिए आप। होता क्या है? ये होता है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो हमारा है ये हमारा दर्पण सूत्र होता है, ये हमारा संबंध होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी ये फोकस दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी ये कहाँ से होती है। हालांकि मैंने इनका इंट्रोडक्शन जो पार्ट था, फर्स्ट वीडियो था, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन एक बार आपको फिर से देख लीजिए, फिर से समझा रहा हूँ। तो अब मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ अवतल दर्पण का। ठीक है, ये अवतल दर्पण ले लिया मैंने। इसमें ये हमारा हो गया ध्रुव हो गया, ध्रुव से पीछे हमारा ये मुख्य फोकस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। जितने दूरी पर ध्रुव से फोकस बिंदु होता है उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। जब आप लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में आप पढ़ेंगे वहाँ पर जो ये होता है उसमें आप 2f1 2f2 इस तरीके से पढ़ेंगे। तो 2f का मतलब है कि जितना ये है उतना ही ये दूरी बराबर होती है, दोनों ध्रुव से ये और यहाँ से ये, ठीक है, बराबर होती हैं। तो इसमें जो मैं आपको बता दूं, अब जो हमारी प्रतिबिंब दूरी, मान लीजिए हमारा कोई प्रतिबिंब है वो केंद्र पर रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, ये हमारा क्या है? इसको हम बोलते हैं बिंब। और बिंब को हिंदी में जो बोलते हैं हम वो बोलते हैं वस्तु। नहीं, बिंब का मतलब है कोई भी वस्तु यहाँ केंद्र पर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों प्रतिबिंब, यदि किसी को प्रतिबिंब का जो डायग्राम बनता है उसमें बनाने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, उसका नया वीडियो, दूसरा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सिंपली एक बार बता रहा हूँ कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों इनका नियम होता है कि इसका पहला नियम है प्रतिबिंब बनने का कि जो हमारी बिंब है उससे जो प्रकाश किरण आएगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ये जो हमारा मुख्य अक्ष है इसके समांतर आएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। और दूसरा नियम जो है ये है हमारा कि जो हमारी दूसरी जो प्रकाश किरण आती है वो जिस रास्ते से आती है वो उसी रास्ते में वापस परावर्तित हो जाती है। और जहाँ ये दोनों परावर्तित किरणें कटेंगी उस जो कटान बिंदु या मिलन बिंदु जो होगा इनका, वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब जहाँ पर ये कटेंगी वहाँ हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो अब जो ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अब इसमें ये हो गया बिंब। तो यहाँ बिंब से लेकर के जो ध्रुव तक की जो ये दूरी है हमारी, ये इसको बोलते हैं हम बिंब दूरी, जिसको हम यू से लिखे हैं। इधर ऊपर दिख रहा होगा आपको ये बिंब दूरी यू। ठीक है, अब जो ये बना था हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे सी के पास में, तो प्रतिबिंब जहाँ पे बना वहाँ से लेकर के जो ध्रुव तक की दूरी है इसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम वी से लिख रहे थे, इसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी इसको हम वी से लिखते हैं। और ये जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ पहले ही, जो मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं हम फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो आपको ये पता लग गया है कि प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और फोकस दूरी क्या होती हैं। अब इनका जो क्वेश्चन करते हैं
उसमें हम कैसे करते हैं, उसमें आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा याद रखनी है, उसको भूलना नहीं है। बस आपको वो ट्रिक याद रखनी है जो आपकी चिन्ह परिपाटी से ही रिलेट है, वो आप याद रख लोगे, आप किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए दर्पण का, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक बार हम इससे हम पता लगाएंगे क्या, प्रकृति पता लगा लेंगे इससे हम कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रकृति पूछता है, दूसरी चीज़ साइज पूछता है। ठीक है, और ये पूछता है आपसे इनमें से कोई भी आपको दो दूरियां मिलेंगी तो तीसरी दूरी पूछता है, कोई भी दो दूरियां आपको मिल सकती है तो तीसरी पूछेगा। ठीक है, अब हम साइज़ निकालने के लिए हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। साइज़ निकालने के लिए हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, इसी में नाम सुना होगा आपने, आवर्धन। नया टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर आता है कि जो हम प्रतिबिंब की जो हम साइज़ बताते हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है बिंब से या छोटा है बिंब से, तो उसकी जो प्रकृति हम बताते हैं छोटा बड़े की, वो हम बताते हैं आवर्धन से, और आवर्धन को हम एम से लिखते हैं। ये जो होता है एक अनुपात होता है, किसका होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की जो ऊंचाई होती है उन दोनों का क्या होता है, ये अनुपात होता है आवर्धन। तो अब आवर्धन जो होता है ये दोनों का अनुपात होता है। अनुपात देखिए कैसे, कि जो आवर्धन m होगा, आवर्धन जो m होगा वो होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि जो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई है ये हमारा क्या होगा, आवर्धन m होगा। अब इसको स्मॉल m से हम लिखते हैं। अब जो प्रतिबिंब ऊंचाई है इसको हम लिखते हैं h डैश, इस तरीके से लिखते हैं h डैश, और जो हमारी बिंब की ऊंचाई इसको हम लिखते हैं h से। तो हमारा पहला संबंध निकल के आता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई में जो साइज़ का हम पता करते हैं, ये दूरियां मीटर में और सेंटीमीटर दोनों में हो सकती है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना बड़ा है या छोटा है। यदि इन दोनों का मान h डैश बटे h का मान प्लस आता है, प्लस में वैल्यू आती है, इसका मतलब है कि जो आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब है जो बिंब से क्या है, छोटा है। यदि ये प्लस आता है, यदि इनकी वैल्यू जो आती है माइनस आती है, तो ये इसका मतलब है जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो होगा वो बिंब से बड़ा होगा। यदि वैल्यू माइनस में आती है तो प्रतिबिंब जो होगा, जो प्रतिबिंब जो होगा आपका, ये देख लीजिए एक बार, जो प्रतिबिंब होगा वो बिंब से बड़ा होगा, और जो प्लस चिन्ह प्लस की वैल्यू आती है तो प्रतिबिंब हमारा बिंब से छोटा होगा। ये हो गया आवर्धन। यदि हमें आवर्धन निकालना है और हमें ये ऊंचाइयाँ दी हुई नहीं है तो तब हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरा जो रिलेशन होता है आवर्धन का वो ये होता है, आवर्धन m बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये जो हमारा दूसरा जो रिलेशन होता है, जब हमको ऊंचाइयाँ नहीं दी हैं प्रतिबिंब और बिंब की, तब हम, यदि हमारे पास प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दोनों होती हैं तो हम आवर्धन यानी कि जो प्रतिबिंब होता है उसके साइज़ का पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। एक ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला था वो ट्रिक और देख लीजिए, चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड है। वो ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है चिन्ह की। तो सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूँ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इधर मैं आपको इधर लिख रहा हूँ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आपको ये ट्रिक आपकी कॉपी में आपको लिख लेनी है, नोट्स में, नोट्स जब आप बना रहे हो तो नोट्स में आपको ये लिख लेनी है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए जो हम ट्रिक लिख रहे हैं, तो अवतल दर्पण के लिए जो हमारी ट्रिक होगी वो ये होगी कि जितने भी अवतल दर्पण में जितनी भी हम दूरियां लेंगे वो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। कारण मैं बताऊंगा माइनस में क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी जैसे बिंब दूरी जो होगी हमारी u, जिसको हम लिख रहे हैं उसको भी हम माइनस में लेंगे। प्रतिबिंब दूरी वो भी हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। वक्रता त्रिज्या जो r होगी वो भी हम माइनस में लेंगे। फोकस दूरी स्मॉल f वो भी हम माइनस में लेंगे। ठीक है, और जो बिंब की ऊंचाई वगैरह है वो हम सारी किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। यानी कि जो ये चार वैल्यूज़ हैं वो हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है,
ये 4 वैल्यूज माइनस में लेंगे। अब इसके लिए बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए जो बिंब दूरी होगी, बिंब दूरी जो होगी u, इसको माइनस लेंगे। प्रतिबिंब दूरी जो होगी हमारी, प्रतिबिंब दूरी, इसको v से लिखते हैं, ये हमारी प्लस होगी। फोकस दूरी f, ये भी प्लस होगी। वक्रता त्रिज्या r, ये भी प्लस होगी। यानी कि बाकी सारी चीज़ें इसके लिए प्लस होगी, बस एक बिंब दूरी को याद रखना है, ये दोनों के लिए माइनस होगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये माइनस कैसे आती हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर का जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, इसमें ये वाला जो मैंने बताया था आपको, तो ये याद होगा आपको। अभी ध्रुव, फोकस, वक्रता, केंद्र, ये जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर है प्लस लेंगे, नीचे है माइनस लेंगे, बाईं साइड है क्या लेंगे, बाईं साइड है, बाईं साइड है तो माइनस लेंगे, दाईं साइड है प्लस लेंगे। ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, ठीक है। तो ये हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देख लीजिए सारी चीज़ें किधर है, बाईं तरफ है। इसमें प्रतिबिंब भी बाईं तरफ ही बनता है, बिंब जो हमारी वस्तु थी वो बाईं तरफ रखी जाती है। मतलब इसमें सारा काम क्या किधर होता है, बाईं तरफ होता है, इसलिए इसकी सारी वैल्यूज किस में है, माइनस में है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता क्या है, ये इसमें इधर पॉलिश होगी। उत्तल दर्पण जो होता है हमारा क्या होगा, इस तरीके से होगा, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होगी। तो ये इसका कौन सा भाग हो गया, बायां भाग, ये इसका दायां भाग, ठीक है। अब इसमें जो हमारी वैल्यूज़ रखी जाएंगी, इसमें सिर्फ वस्तु इधर रखी जाएगी बस, ठीक है दोस्तों। वस्तु इधर रखेंगे इसमें, यानी कि बिंब इधर बाईं तरफ रखा जाएगा। बाकी जो इसमें सारी जो कैलकुलेशन वगैरह होती है ना, वो ध्रुव इधर होता है, इसमें फोकस इधर होता है, केंद्र भी इधर होता है। यानी कि देखो ध्रुव कहाँ हो गया, दाएं साइड हो गया। तो मैंने चिन्ह में क्या लिखा था, आप देखो ऊपर चिन्ह में क्या लिखा था मैंने, बिंब दूरी को माइनस लिखा था क्योंकि वो बाईं तरफ है। प्रतिबिंब दूरी प्लस लिखा, फोकस दूरी प्लस लिखा, वक्रता त्रिज्या r लिखा। तो अब आप यहाँ देखिए, ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है। बाईं तरफ सिर्फ हमारे क्या आ रहा है, बिंब आ रहा है, यानी कि बिंब जो आ रहा है हमारा वो बाईं तरफ हम रख रहे हैं, इसीलिए वो किस में आ रही है, बिंब दूरी माइनस में आ रही है। बाकी जो इसका प्रतिबिंब वगैरह जो बनते हैं वो सारे कहाँ बनते हैं, जो प्रतिबिंब वगैरह इसके जो बनेंगे वो सब कहाँ बनेंगे, दाईं तरफ बनेंगे। तो इसीलिए इसकी सारी दूरियाँ कहाँ आ रही हैं, दाईं तरफ आ रही है। फोकस बिंदु, तो फोकस दूरी इधर आएगी, वक्रता केंद्र यहाँ है तो वक्रता त्रिज्या भी दाईं तरफ आएगी। तो इसलिए इसके सारे चिन्ह क्या हैं, प्लस के हैं बिंब दूरी के अलावा। तो ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो चलिए ये आपके सामने आपका क्वेश्चन हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक है आपकी, बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट मिलेगा आपको। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के प्रश्न को हल करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है। तो क्वेश्चन है आपका, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताई ना भूल गया, वो एक बार देख लीजिए। वो चीज़ आपकी ये है कि जो अवतल दर्पण है इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, और जो ये उत्तल दर्पण है इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है। जो आपका ये उत्तल दर्पण है इससे जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वो बनता है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। इसका उपयोग आपने देखा होगा, जो हमारे सेविंग दर्पण हो जो होते हैं नाई की दुकान में, उनमें, और जो हम चेहरा देखते हैं सुबह शाम पर डे, उनमें जो हम दर्पण यूज करते हैं वो हम अवतल दर्पण यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रतिबिंब कैसा बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं बनाते हैं, ठीक है, और वास्तविक बनाते हैं। और जो उत्तल दर्पण जो होता है इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी एवं सीधा बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी एवं सीधा बनेगा। इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, आपने देखा होगा गाड़ियों में साइड मिरर, साइड जो मिरर होते हैं, गाड़ियों में जो साइड मिरर होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। जो साइड देखने के लिए जो शीशे लगे होते हैं गाड़ियों में, उनमें हमें उत्तल दर्पण का यूज़ करना पड़ता है। उनमें प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा,
सीधा दिखेगा हमको, इस वजह से हम इनका उपयोग हम गाड़ियों में करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पता लगे ये प्रकृति है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्रकृति। तो प्रकृति आपको कहाँ से पता लगेगी? दर्पण का नाम आपको क्वेश्चन में आएगा तो हमको प्रकृति पता लग जाना चाहिए कि कौन सी प्रकृति का है प्रतिबिंब, उल्टा है, वास्तविक है, सीधा है, आभासी है। ठीक है, ये आपको दर्पण का नाम देख के पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी साइज जो होगी वो किससे निकलेगी? ये आवर्धन से। साइज किससे निकलेगी? आवर्धन से निकलेगी। ठीक है, और जो कुछ पूछता है वो मैं आपको क्वेश्चंस में साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, चलिए आप पहला क्वेश्चन अब आप करिए। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, बिंब से कितनी दूरी पर स्थित है? अब देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये बोला 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? फोकस दूरी किससे लिखते हैं? एफ से। कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। नहीं, जो जो डाटा आपको दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। फोकस दूरी आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है किसी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब बनता है कहाँ? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारी? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी इसको हम किससे लिखते हैं? वी से। कितना लिखेंगे हम? 10 सेंटीमीटर। अब आप चिन्ह का ध्यान देंगे, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। फोकस दूरी भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि बिंब दूरी हमसे पूछी जा रही है। तो बिंब दूरी यहाँ लिखेंगे हम, बिंब दूरी क्या होती है? यू। इसको हम क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र में निकालना क्या है हमको? u निकालना है। तो हम इसको निकालना है, तो इसका हम क्या कर लेंगे? पक्षांतरण कर लेंगे। 1/u 1/u बराबर 1/f माइनस क्या हो जाएगा? 1/v। अब हम इसमें जो मान दिया हुआ है हमको, जो संख्या दी हुई है वैल्यूज, उनको हम इसमें रख लेंगे। 1/f का मान कितना है? -15 माइनस 1/v का मान कितना है? -10। दोस्तों अब आपको ये हल करना आना चाहिए मैथ का क्वेश्चन, मैथ की वो है समीकरण। ये जो चिन्ह होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं। तो 1/u बराबर 1/-15 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? 10। ठीक है, अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? तो लघुत्तम जो इनका आएगा, लघुत्तम जो आएगा वो आएगा आपका, यहाँ देख लो। अब आप देखिए यहाँ इनका लघुत्तम। अब इसका जो हम लघुत्तम लेंगे 1/-15 प्लस 1/10 का, तो यहाँ जाएगा 1/u बराबर, इसका लघुत्तम आएगा हमारा 30। ठीक है, तो 15 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो -2 प्लस 10 का भाग किस में देंगे? 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 10 दिए 30, तो 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो क्या आएगी? 1/u बराबर, ये माइनस का ये प्लस का, तो 1/30। अब इनको क्या करेंगे? u उल्टा कर देंगे, तो u बराबर आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। लेकिन किस में आएगा? दर्पण कौन सा है? अवतल है, तो किस में लिखेंगे हम इसको? माइनस में, यानी कि -30 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बाईं ओर स्थित है। ठीक है, माइनस चिन्ह किसको बता रहा है? कि वो किस तरफ है? बाईं ओर स्थित है, दर्पण की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर सेकंड, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आपको इसकी स्थिति बतानी है और प्रकृति भी बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है आपका, फोकस दूरी दे रखी है आपको, तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको आप लिखेंगे। फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 20 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको से पूछ रहा है किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि बिंब दूरी आपको दी हुई है। बिंब दूरी को किससे लिखते हैं हम? u से। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? उत्तल है। तो उत्तल दर्पण है तो सिर्फ बिंब दूरी माइनस में आएगी, बाकी सारी किस में आएंगी? प्लस में आएंगी, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति, ठीक है। तो हमें निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे हम प्रतिबिंब दूरी किससे लिखते हैं हम? v से। इसको हम निकालेंगे तो लिखेंगे कहाँ? दर्पण सूत्र से। सबसे ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी दोस्तों, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सेम इसी तरीके से करके आना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स काट ले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, दर्पण सूत्र से। फिर लिखेंगे आप 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें? v, तो v निकालना है, तो इसको तो हम लिखेंगे 1/v बराबर 1/f माइनस में ये कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे। 1/v बराबर 1/f का मान कितना है? ये आप देख लीजिएगा एक बार, ये सेंटीमीटर में है। यदि कोई सेंटीमीटर या मीटर में है तो आप उनको एक साथ या तो मीटर में बदलिए या सेंटीमीटर में बदलिए, ठीक है। एक इकाई जो हमारी यूनिट होती है वो एक ही रखनी है, ठीक है। तो अब हम रखेंगे इसमें f का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 माइनस 1/u का मान कितना है? -10। अब आपको देख लेना ये अपने आप ही किस में आ जाएगी? ये प्लस में आएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण है। तो यहाँ लिखेंगे 1/v बराबर 1/20, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोनों? ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 1/10। यहाँ साइड में देखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/20 प्लस 1/10 है, तो इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 में 20 का भाग देंगे 1 आएगा, प्लस 10 का भाग 20 में देंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3/20, ठीक है। तो 1/v बराबर आ गया हमारा 3/20, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? v, तो v उल्टा कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। v का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 6 के 18 पॉइंट लग जाएगा, 3 6 के 18, यानी कि ये आ जाएगा 6.66 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारी क्या आ जाएगी? v का मान आ जाएगा। अब इसने पूछा था क्या? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण से 6.66 सेंटीमीटर दाईं ओर क्या लिखेंगे? दाईं ओर बनेगा, ठीक है। दाईं ओर बनेगा, ठीक है, ये लिख देंगे। दाईं ओर बनेगा दर्पण से, ठीक है। कितनी दूर बनेगा? 6.66 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्या पूछ रहा है? प्रकृति। ये हमने स्थिति बता दी उसकी, प्रकृति क्या बताएंगे? आपसे साइज नहीं पूछे अभी, ठीक है, प्रकृति पूछे। प्रकृति में क्या बताएंगे? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी। प्रकृति मैंने बता दिया आपको, दर्पण के देख के बताना प्रकृति कौन सी है, और स्थिति आपको प्रतिबिंब दूरी या बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी निकाल के बतानी है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये पूछ रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन, मैंने आपको एक रिलेशन बताया। सबसे पहले आपको दी गई दूरी लिखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम फोकस दूरी स्मॉल f बराबर
ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या आर बराबर हमको दिया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, 32 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी। मैंने आपको बताया था क्या, एक रिलेशन बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में आर बराबर 2f होती है। निकालना क्या है? फोकस दूरी। तो f बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे 2। तो यहाँ से f बराबर क्या निकालेंगे आप? आर का मान कितना है? 32 बटे 2 कितना आ जाएगा? यहाँ से f बराबर आ जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब मैंने आपको दो दर्पण वाले क्वेश्चन करा दिए, ये मैंने आपको जो रिलेशन बताया था r बराबर 2f का, उससे भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको ये भी पता लग गया इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। अब आपसे इसमें स्थिति पूछिए, प्रकृति पूछिए और साइज पूछिए, तो आपकी इसमें तीनों चारों चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या कितना दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी कि बिंब की ऊंचाई आपको दी हुई है। बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी है? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है हमारा? प्रतिबिंब, सॉरी 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है? बिंब। तो बिंब की दूरी, यानी कि बिंब दूरी क्या हो जाएगी हमारी? किससे लिखेंगे? यू से। किस में लिखेंगे? माइनस में 20 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि दर्पण कौन सा है? उत्तल। उत्तल के लिए माइनस में आई बिंब दूरी, बाकी सारी दूरी किस में आएंगी? प्लस में आएंगी, ठीक है। तो इसकी सारी ये किस में आ जाएगी? माइनस में। पूछे क्या? स्थिति। स्थिति के लिए हमको क्या निकालनी पड़ेगी? प्रतिबिंब दूरी। पहले तो स्थिति के लिए प्रतिबिंब दूरी निकालनी पड़ेगी v, ठीक है। प्रकृति के लिए आप बता देंगे उत्तल दर्पण है, तो प्रकृति। साइज के लिए आवर्धन से करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं दर्पण, लिखते हैं हम क्या? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है हमारा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या है? v। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ठीक है। ये दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब सारी वैल्यूज यहाँ से रखेंगे। 1/v बराबर 1/f का मान कितना है? फोकस दूरी आपको दी है क्या? इसमें फोकस दूरी नहीं दी है। क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जब आपको दी हुई है, तो अभी ये मैंने आपको रिलेशन बताया था, r बराबर 2f। r बराबर 2f क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या। लेकिन चाहिए क्या? फोकस दूरी। f बराबर r/2। तो क्या हो जाएगा? 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे हम 15 माइनस 1/u किस में है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। अब इन दोनों का क्या करेंगे? हम लघुत्तम लेंगे। दोनों का लघुत्तम देखिए, यहाँ देखिए कैसे होगा, क्या आएगा। इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 1/v बराबर 30, इनका लघुत्तम आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा, प्लस 20 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो इसका जो आएगा वो लघुत्तम आएगा 60, ठीक है। 20 30 नहीं आएगा, 60 आएगा, ठीक है, 60। तो अब 60 में देंगे 15 का भाग, 15 चौके 60, 4 आ गया, प्लस 20 का भाग इसमें 3 बार, 20 तिया 60, कितना हो गया? 4 3 7/60, यानी कि 1/v बराबर 7/60। हमको चाहिए क्या? v। तो v बराबर क्या लिखेंगे? 60/7। यहाँ से इसका भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। तो 7 पंजो 35 और 7 7 49, देखिए 8.57 सेंटीमीटर हमारा इसमें क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है स्थिति, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब, ये स्थिति लिख रहे हैं हम, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर दिख रहा है ना आपको? दूरी पर दाईं ओर रखा जाएगा, ठीक है। कहाँ रखा जाएगा? दाईं ओर। दाईं ओर आ रहा, तभी ये क्या आ रही है? प्लस में आ रही है, ठीक है।
अब प्रकृति, प्रकृति अब हम यहाँ से लिख देंगे प्रकृति। प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, कौन सा दर्पण है, दर्पण कौन सा है देखिए क्वेश्चन में, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी एवं सीधा। तो प्रकृति हो जाएगी इसकी आभासी एवं सीधा। ये आपकी क्या हो गई, प्रकृति हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, इसका बताएंगे साइज। तो साइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइज के लिए आप देखिए, साइज के लिए आपको करना पड़ेगा इसमें आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर एच डैश बटे एच या फिर माइनस वी अपॉन यू, ये दो है। आपके पास एच डैश या एच में से कोई भी वैल्यू है, क्वेश्चन में देखिए आपके पास एक वैल्यू आपको दी हुई है, कोई सी एक, ये आपको दी हुई है बिंब की ऊंचाई, यानी कि एच दिया हुआ है, लेकिन आपके पास एच डैश नहीं है। अब एच डैश नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कौन से सूत्र से करेंगे, कौन से वाले रिलेशन से करेंगे, इस वाले रिलेशन से हम करेंगे इसको, ठीक है। तो आवर्धन m बराबर माइनस वी अपॉन यू। v की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी, 8.57 बटे u की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, -20, और ये माइनस हमारा पहले से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। m बराबर हम इसमें भाग देंगे इसका, तो 0.857 बटे 2, ठीक है। अब इसकी फाइनल जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, ठीक है। तो अब प्लस में कितना आ जाएगा, 0.2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, 2 पंच 10, यानी कि ये किस में आएगी, सेंटीमीटर में। यानी कि आवर्धन कितना आ रहा है हमारा, प्लस में 0.4285 सेंटीमीटर, 4285 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा आवर्धन, ठीक है। ये हमारा आवर्धन आ गया इसमें। तो अब हम इसमें इसकी क्या पूछ रहा है, साइज। साइज में लिखेंगे हम साइज बराबर, ठीक है, साइज लिखेंगे हम इसकी, साइज बराबर लिख देंगे हम क्या, प्रतिबिंब बिंब की तुलना में प्लस आ रहा तो क्या आएगा, तुलना में छोटा है, या छोटे को क्या बोलते हैं, ये लिख सकते हैं हम, छोटा है। प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। कितने गुना छोटा है, ये लिखेंगे हम 0.4285 सेंटीमीटर गुना छोटा है, ठीक है। यानी कि इतना सेंटीमीटर गुना क्या है, वो प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। तो इस प्रकार से हमारे दर्पण से आने वाले सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये एक बार आप यहाँ से, ये सबसे पहले आपने हम क्या किया, इसमें बिंब दूरी वगैरह प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे, उससे हमें साइज का पता लग जाएगा, स्थिति पता लग जाएगी कि स्थिति क्या है प्रतिबिंब की। फिर हम प्रकृति निकालेंगे दर्पण के अनुसार, उसके बाद हम फिर आवर्धन से क्या निकालेंगे, उसका साइज निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो वो था पार्ट लेक्चर नंबर 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। परावर्तन जो भाग था चैप्टर का, परावर्तन भाग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा जो शुरू होगा, अगला नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू होगा वो अपवर्तन शुरू होगा, ठीक है। तो अब परावर्तन कंप्लीट हो चुका है, अपवर्तन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो। और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2023 होने वाला है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों आप वीडियोज़ को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।